हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में जो कि अभी अंडर वैल्यूड है, जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और एक बताऊंगा आपको मिड कैप कंपनी के बारे में जो कि आगे चल करके लार्ज कैप बनने वाली है। और तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ETF बताने वाला हूं जो कि अभी अंडर वैल्यूड है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइए पहली कंपनी का नाम देख लेते हैं। पहली कंपनी हमारी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो भाई ये आपकी FMCG की कंपनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वरुण बेवरेजेस हैज बीन एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस 1990। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। और इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि कैसे ये अंडर वैल्यूड है और क्यों अपने पोर्टफोलियो में इसको रखनी चाहिए। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें तो आज का जो प्राइस है वो है 452 रुपए, 452 रुपीज। अब करंट प्राइस ये लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस हो चुका है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। हाई इसका है 683 रुपए, लो है 419 रुपए। अगर इसको हम लोग देखें इसके हाई से तो ये लगभग 38% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। 38% लार्ज कैप का डाउन होना एक बड़ी चीज होती है। ROC इसमें है 24.8, लगभग 25% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया हुआ है। बुक वैल्यू इसकी है 49.1। ROE दिया गया है। फेस वैल्यू डिविडेंड भी ये थोड़ी बहुत दे देती है। और स्टॉक भी इसका आ चुका है 54 रुपए। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। इसका चार्ट देखते हैं। सबसे बेहतरीन जो आपका एनालिसिस होती है वो यहां से होती है इस चार्ट से। तो देखिए चार्ट देखिए, एक महीने में ये नीचे है, डाउन आपको दिखेगी। 6 महीने में भी ये डाउन है। 1 साल की बात करें तो ये डाउन है यहां से। 3 साल की बात करें तो ये देखिए 3 साल में आपको ये चार्ट दिखेगा। हमेशा चार्ट वही अच्छे होते हैं जो कि इस तरीके से चार्ट जाते हैं, ऐसे करके, जैसे प्लेन जाता है ऐसे करके ऊपर की ओर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट ये अच्छे होते हैं। 5 साल की बात करें तो देखिए कितना पैसा बना के दिया है यहाँ पे। 5 साल में 24 जुलाई 2020 को 61 रुपए का ये शेयर था। अभी ये बढ़ते बढ़ते आपका कहाँ पे पहुंच गया है, ये आपका पीक पे बिल्कुल पहुंच गया है। वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हो गई थी इसकी। और इसका एक कॉम्पिटिटर आ गया रिलायंस। सर रिलायंस कैसे? हाँ, तो रिलायंस ने कैंपा कोला खरीद लिया है जिसका एक्सपेंशन चल रहा है। तो इतनी जल्दी तो मार्केट शेयर नहीं देने वाला है, आपको पता है। VBL इतनी जल्दी मार्केट शेयर नहीं छोड़ने वाला है। आज भी हम लोग बाहर जाते हैं तो पेप्सी, थम्स अप और ये जितने भी VBL के अंदर के प्रोडक्ट आते हैं वो सब हम लोग पीते हैं। अभी भी कैंपा कोला इतना ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है। तो ये एक तो हाई, यहाँ पे काफी ज्यादा रिटर्न, काफी ज्यादा चल चुका था स्टॉक। इस वजह से यहाँ ये टाइम से लेकर के, मतलब कि 24 से लेकर के और ये 25 तक, अभी तक इसने क्या किया, कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है। और फिर यहां से ब्रेकडाउन इसका हो गया। ब्रेकडाउन हो करके अभी ये यहाँ पे ब्रेकडाउन ही इसका चल रहा है, नीचे की ओर चार्ट है। और यहां से ऑल टाइम हाई से 38% टूट गया है। हम लोग बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर कैंपा कोला है। और मार्केट में एक तरीके से इस वाले सेगमेंट पे आप डुओपोली समझ सकते हो। अगर कैंपा कोला आ भी जाता है तब भी इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भले ही थोड़ा बहुत मार्केट शेयर कटेगा VBL का, लेकिन फिर भी ये कंपनी सॉलिड है। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और ये एक्विजिशन भी तेजी से कर रही है अलग अलग देशों में। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे 200 डीमा लगा के देखेंगे। 200 डीमा से नीचे जा चुकी है कंपनी। 200 डीमा से नीचे जा चुकी है, इसका मतलब है कि थोड़ी सी वीक हो चुकी है। 200 डीमा के आसपास या ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक प्राइस पे है। तो अभी ये अंडर वैल्यूड यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अभी ये क्या दिख रही है, अंडर वैल्यूड दिख रही है। सलाह ये है, सलाह तो मेरी कोई नहीं है, एक तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एनालिसिस के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि एनालिसिस यही कह रहा है कि 50 डे डेमा से भी नीचे है, 200 डे डेमा से भी नीचे है। और इसके वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, ये सारे वॉल्यूम्स दिखाए गए हैं। तो वॉल्यूम्स देखोगे तो यहाँ पे स्पाइक बना था, ये काफी ज्यादा माल यहाँ पे उठाया गया था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे माल उठाया गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लार्ज क्वांटिटी खरीदी गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्यूमुलेशन इसमें जारी है। कैसे पता लगेगा, अभी नीचे से पता लग जाएगा कि एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है, किस तरीके से। ये प्रॉज एंड कॉन्स पढ़ सकते हो आप लोग इसमें। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेल्स में 2022 से और 2025 ये सेल्स दिखाई गई है। तो सेल्स तो देखिए डबल हो चुकी है अभी, है ना। डबल से भी इवन लगभग पास में हो चुकी है, डबल के पास हो चुकी है। और इसमें हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट भी देखिए बढ़ चुका है, 271 था यहाँ पे
और बढ़ते बढ़ते नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 731 रुपए। अप्स एंड डाउन्स बीच में चलते रहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ईयरली सेल्स और प्रॉफिट की। ईयरली सेल्स आप देख सकते हो 2111 से स्टार्ट हुआ था, 115 से स्टार्ट हुआ था सेल्स दिसंबर 2013 में, और अभी देखो आप लगभग 10 सालों बाद कितनी 10 गुना बढ़ चुकी है सेल। यहाँ पे हो चुका है 21,257। ठीक है, तो सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स बढ़िया जा रही है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले तो नेगेटिव में था, इसका प्रॉफिट नहीं था, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में आ करके यहाँ पे देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रही है। और इसमें देखोगे तो प्रॉफिट इसके ग्रोइंग है इस कंपनी के। अभी ये पूरा चार्ट देख लेते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसकी ईयरली 29% रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है 29%। ईयरली जो है एक साल में इसने रिटर्न -28% दिया है, मतलब कि एक साल से लगभग ये क्या है, डाउन है। ठीक है, और जबकि ये सेल्स और प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ में है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो इसमें, तो 5 साल में 25% के हिसाब से पैसा इसने बना के दिया है, 10 साल में 23% के हिसाब से बहुत होता है इतना। ठीक है, तो बैलेंस शीट नो डाउट बहुत अच्छी है। बस अभी क्या है, अभी आपको एकुमुलेट करना है, धीरे धीरे एकुमुलेट करना है। यहाँ पे अगर आप 100 रुपए लगाना चाहते हो तो 50 रुपए अभी लगा दो, फिर हर 10% गिरावट पे आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। अभी प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं तो यहाँ पे 63 से 60 हो गई है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। 50 के ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग होती है तो ठीक मानी जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। FIIs के चलते हैं तो FIIs का लगभग वो बराबर ही है, ना बेचा ना कम किया, सब लगभग बराबर ही है। और अभी यहाँ पे DIIs की बात करते हैं तो 5 से इनका 9 हो चुका है, मतलब इन्होंने माल खरीदा हुआ है। पब्लिक की बात करें तो लगभग ये भी स्टैग्नेंट ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, 6 से 7% हो चुका है 2022 से, और इधर देखोगे 2025 में। तो ये कंपनी शानदार है, बेहतर है, पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है, और मेरे भी पोर्टफोलियो की अभी टॉप होल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कंपनी है मिड कैप कंपनी, वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में अभी इस समय 18 से 19% तक डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से, क्योंकि ये भी कंपनी बहुत भाग चुकी थी। तो अभी जब कोई भी कंपनी बहुत भाग जाती है, प्राइस उसका बहुत भाग जाता है, तो उसमें तो प्राइस करेक्शन होता है या फिर टाइम करेक्शन होता है। तो इसमें प्राइस करेक्शन हुआ है और टाइम करेक्शन भी हुआ है। देखो कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, करंट जो मार्केट कैप है इसका 60,000 करोड़, करंट प्राइस 582 रुपए, हाई इसका 795 रुपए, लो 399, और ROE सब देख सकते हो। स्टॉक पी थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इसको अगर कंपैरिजन करें इस सेगमेंट की जो भी कंपनी है वो है टाइटन। ठीक है, टाइटन भी ज्वेलरी बेचता है, आपको पता है। तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो उसका भी पी रेशियो लगभग इसी तरीके से चलता है, इसके भी पीयर्स में मैं आपको दिखा दूंगा। अभी कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे काफी ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है भाई, और मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अभी देख लेते हैं 5 साल का डेटा। तो 5 साल के डेटा में देखो क्या जबरदस्त तरीके से ये बढ़ी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 75 रुपए की थी केवल 2021 में, 2021 में 75 रुपए का था, और ये बढ़ते बढ़ते स्टॉक यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा एज सच, लेकिन यहाँ से जैसे ही एक ग्रोथ मिली, काफी वोलेटिलिटी भी दिख रही है, और ये देखिए यहाँ पहुंच गई, ये कंपनी यहाँ पे पहुंच गई थी, राइट ना, यहाँ पे पहुंच गई थी। एक सेकेंड, देखिए वोलेटिलिटी के साथ कहाँ पहुंच गई थी, यहाँ पे। तो अभी ये गिरावट आई है, यहाँ पे काफी स्पाइक्स बने थे, वॉल्यूम यहाँ पे काफी उठाए भी गए हैं, उठा पटक काफी हुई है। और अभी ये देखें तो 200 डीएमआ नीचे में दिखा देता हूँ, 200 डीएमआ, ये देखिए 200 डीएमआ के आसपास है। मतलब कहने का मतलब है ये भी एक सॉलिड कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा पैसा आगे बना करके भी दे सकती है। और अभी इसमें प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन तो ज्यादा नहीं हुआ है, प्राइस करेक्शन हो चुका है। ऑल टाइम हाई से ये 18-20% टूट चुकी है कंपनी। इसमें धीरे धीरे आप लोग एकुमुलेट कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो पहली कंपनी है टाइटन कंपनी, इसका भी पी 89 है। ठीक है, तो ये हाई पी वाली कंपनी ही है, देख सकते हैं। इसमें कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन, यही दोनों कंपनीज हैं जो ज्वेलरी सेगमेंट में एक अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। अभी इसमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रही है वो 5 साल में 20%, TTM मतलब ईयरली 35% रही है।
यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 20% रही है 3 साल में 47%। प्राइस, स्टॉक प्राइस जो कैगर मतलब बढ़ा हुआ है 3 साल में 110%। तो भाई स्टॉक प्राइस भी उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस ज्यादा हो गया था 110%, ये ज्यादा हो गया था। अभी देखिए 3 साल में 32%, 47%, यहाँ 110%, है ना, एकदम से बढ़ गया था। तो इसीलिए प्राइस एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए प्राइस ये एडजस्ट हो रहा है। पी ज्यादा था तो पी कूल डाउन हो रहा है, इंडस्ट्री पी के बराबर पे आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें देख सकते हो आप लोग। अभी देखते हैं इसमें बैलेंस शीट नीचे प्रमोटर होल्डिंग और सारी चीजें देखेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा। अभी देखिए प्रमोटर ने माल बढ़ाया है, जैसे ही इसमें प्राइस करेक्शन हुआ प्रमोटर ने खुद अपनी कंपनी में माल खरीदे, और ये बहुत अच्छा संकेत होता है अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर खुद अपना माल खरीदते हैं। तो 60% से बढ़ा करके 62.85 मतलब 62.85 कर दिया है। एफआईआईज ने बहुत माल इसमें बढ़ाया, 2.77 था, बीच में काफी खरीदा फिर बेचा, और अभी इनके पास 16.89% का है। डीआईआईज ने भी 1.96 से लेकर के इन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया है, 11.97। अब भाई पब्लिक सबसे क्या होती है, बेवकूफ होती है। मैं पब्लिक को बेवकूफ क्यों बोलता हूं, क्योंकि 34.73 पहले था, पब्लिक ने माल बेचा। यहाँ पे पब्लिक ने माल बेचा, जो अच्छी कंपनी होती है, रिटेलर्स क्या करते हैं, उनको अंदर पेशेंस तो होता नहीं है, पेशेंस नहीं होता है, कुछ दिन रख नहीं सकते, तो तुरंत माल बेचते हैं, भाई ये शेयर बेकार हो गया। और जब फिर से भागता है, फिर से भाग जाएगा 30-40%, तो फिर से उसकी तरफ दौड़ जाएंगे। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे माल बेचा किसने, पब्लिक ने माल बेचा, और खरीदा किसने, एफआईआईज, डीआईआईज और खुद प्रमोटर ने खरीदा। बढ़िया कंपनी है। अभी स्टॉक पी भी ठीक ठाक चल रहा है, आ चुका है। अभी 2-3 दिन पहले ये कंपनी जो है 540 के आसपास चल रही थी। तो थोड़ा बहुत और अगर प्राइस करेक्शन हो यहाँ से, अगर 550 के आसपास आ जाती है, तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार में पैसा नहीं लगाना है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 50 रुपए लगा सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक प्राइस पे है, और आगे 10% गिरावट में, हर 10% गिरावट में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ईटीएफ है। ईटीएफ कौन सा है भाई, निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड ईटीएफ है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है देखना कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। आपने ईटीएफ तो खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद उसको आप बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं। बहुत सारे ईटीएफ होते हैं जो बिकते नहीं है, या थोड़ा कम प्राइस आपको लगाना पड़ता है तब बिकते हैं। तो इसी वजह से ईटीएफ में लिक्विडिटी देखना चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो भी आप ईटीएफ ले रहे हो वो 1000 करोड़ से ऊपर का तो हो ही, इससे नीचे ना हो, प्लस वो अपने सेक्टर में अगर टॉप का ईटीएफ है तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने लिया हुआ है निपॉन इंडिया का आईटी ईटीएफ। तो ये अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, और आपको पता है कि अमेरिका और इंडिया में ट्रेड डील और ट्रेड वॉर चल रहा है, तो आईटी कंपनी अभी करेक्ट हो रही हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे अभी देखोगे तो आईटीबीस में, माफ करिएगा, यहाँ पे 18% का है, और कल्याण ज्वेलर्स में कितना डिस्काउंट था, कल्याण ज्वेलर्स में 18% नहीं था, 26% था, ठीक है, 26%। तो उसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 26% का कल्याण ज्वेलर्स में चल रहा है, और आईटीबीस में 18% का चल रहा था। तो यहाँ पे अगर 18% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी से इसको एक्यूमुलेट करोगे आप देखोगे इसमें ऑल टाइम हाई लगा करके देखोगे, या 5 साल का लगा करके देखोगे, तो यहाँ पे इस तरीके का चार्ट बन रहा है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी में। और यहाँ पे ऊपर से आप देखोगे तो 18% का डाउनफॉल है, अभी भी नीचे की ओर ट्रेंड है, मतलब कि आगे और गिरने की संभावना है। बट अभी से आप एक्यूमुलेट करोगे तो हर ईटीएफ जो है हर 5% गिरावट पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैगर अगर देखें तो ये भी एक अच्छा कैगर बना करके दे सकता है, क्योंकि आप देखोगे फंड का रिटर्न तो भाई 5 साल में 21% के हिसाब से बना हुआ है एनुअली, बहुत होता है इतना। ऑल टाइम की अगर बात करें तो 22% के हिसाब से आपका बना हुआ है, राइट। और इसका जो एवीएम है वो है लगभग 2500 करोड़ का। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कौन कौन से हैं ये नीचे लिखे हुए हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, और इसके बाद से आपका एम्फेसिस और ओरेकल। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं।
एक तो ETF बता दिया है, एक लार्ज कैप बता दिया और एक मिड कैप बता दिया, जो कि अभी अंडर वैल्यूड है और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़िया है कि इसको आप बाइंग कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।